This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम 5th चैप्टर कर रहे थे और 5th चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, हम किस तरह से nth टर्म निकालते हैं या फिर आप कह सकते हो कैसे आप nवा टर्म निकालोगे, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बच्चे सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब हमें nवा पद निकालना होता है। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, मान लो जैसे हमें दिया गया है एक कोई भी टेबल दे रखी है। नहीं नहीं बच्चे, अभी हम पढ़ेंगे, हम फिर आपसे डायरेक्ट पूछेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते थे, इस तरह से हमारा जो हमने व्यापक रूप पढ़ा था वैसे होता है। नॉर्मली हम कैसे दिखते हैं, A1 A2 A3 A4, ये आपका क्या होता है, ये आपका लिखने का तरीका होता है एपी का। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। हमको पता था A1 या फिर A जो होता है वो एक ही चीज होती है, पहला पद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद क्या देखा था बच्चा, डी क्या होता है। तो हमने देखा था कि डी का मतलब होता है सारवंतर, जो कि हम दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करके निकालते। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, फिर हमने देखा था कि अगर हमें इस तरह से देखा था, हमने फॉर्मूला बढ़ा था कि हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो एक बार डी आ रहा है, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो दो बार डी आ रहा है, मतलब एक पद को माइनस। जैसे हम 3 कर रहे हैं ना, तीसरा पद की बात करें तो हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं। सेम ऐसे ही हम अगर क्या निकाल रहे हैं, एनवा पद निकाल रहे हैं, ए एन, ठीक है। ए का मतलब पद और यहाँ पर एन का मतलब हो जाता है एनवा पद। तो वो क्या हो जाता है, ए प्लस हमें एक कम करना होता है ना बच्चा, एनवा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता है, एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब हमें पता है ए का मतलब क्या होता है, पहला पद, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है, सारवंतर। तो हम जब भी कोई भी श्रेणी दी जाएगी तो हम ए और डी उससे निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रख लेंगे, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, एनवा पद आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे किस तरह से करना है। जैसे हमें दिया गया है 20, 17 और 14, ठीक है। इसमें हमें कहा गया है कि 20वां पद ज्ञात करो, ठीक है। क्या कहा गया है कि 20वां पद बताओ। तो हमें क्या करना है बच्चा, पहला पद देखो, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डी क्या हो जाता है बच्चा, डी आपका हो जाता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 माइनस 20। बचा यहाँ पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 3 नहीं आएगा बच्चा। बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो यहाँ पर जो बचेगा, घटाने से आंसर आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है जो कि माइनस है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। हाँ बच्चा, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आपका आएगा माइनस का 3। क्या आएगा बच्चा, माइनस का 3। तो इस तरह से जब भी हम डी निकालते हैं, मान लो इस तरह से दिया होता कि -4 और फिर दूसरा पद भी माइनस में होता, तो हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो बस हमें चिन्ह का खास ध्यान देना है कि कौन सा माइनस किसका है, आपके फॉर्मूला का है, सूत्र का है, कौन सा माइनस पद का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ और हमें और क्या ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं दे रखी हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे अगर 20 माइनस 17 होता तो 3 आंसर आता, लेकिन अभी 17 माइनस 20 है, माइनस का 20, बड़ी संख्या माइनस किया तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या है बच्चा, फॉर्मूला लगाते हुए भी ध्यान देना है कि जब हम क्या रखेंगे, डी माइनस में रखेंगे तो वहां डी का गुणा माइनस का गुणा डी के साथ करना ना भूले। हाँ बच्चा, मैम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 आएगा मैम, ए एन नहीं आएगा। अच्छा ओके सॉरी, ये एन हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस या A1 भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये आपका क्या है, माइनस का 3, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 19, और ये आपका आएगा माइनस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो बच्चा, जब हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, जब दो अलग अलग संख्या, दो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 37 बचेगा। लेकिन जैसे हम ऊपर करते थे, बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसके पहले का चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही ही आंसर में आएगा। तो -37 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो,
फिर एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, पोल में करेंगे हम वो। ओके 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 बच्चों, क्वेश्चन है एपी 5 3 1 का 15वां पद बताओ। इसका आंसर करेंगे बच्चा पोल में। कर दिया मैम। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। मैम आप कहाँ से हो? बच्चा मैं जिन से हूँ, हरियाणा से हूँ। जींद से मैम? यस बच्चा। मैम आज से आप ही पढ़ाओगे क्या? मैं नहीं नहीं बच्चा, सर ही लेंगे आपकी क्लास, आज सर लीव पे हैं इसलिए आपको मैं ले रही हूँ क्लास आपकी। ओके ओके मैम। ओके बच्चा। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो आप। एक बच्चे ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। माइनस प्लस का ध्यान देंगे ना बच्चा तो गलत नहीं होगा, ध्यान से करो। दो बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का। मैम दिया। जिस बच्चे 4 बच्चों ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। बच्चा थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप लोग, गलत करो आंसर। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। सेवन बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 10 बच्चे हैं, जल्दी से कर देंगे। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 28 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना था और क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले बच्चा हमें यहाँ पर देखना था कि ए कितना आएगा। तो ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से, तो 5 हो जाएगा। अब बी की बात करें बच्चे, तो दूसरा पद क्या है आपका, 3 है, और पहला पद क्या है, 5। तो बच्चे यहाँ पर हमें ध्यान देना था कि बड़ी संख्या को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो माइनस में आता है, क्योंकि ये देखो अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 5 है, 5 से पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस में आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको लगाना है फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a प्लस एन माइनस वन और d। a की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू कितनी थी 15 माइनस 1 और d की वैल्यू जो थी वो -2 थी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा -2। अभी देखो यहाँ पर 5 यहाँ पर ठीक है, इसका गुणा करोगे प्लस और माइनस का तो माइनस में आएगा ना बच्चा, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। ये कितना होगा 28, 28 माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा क्या होगा घटेगा, 28 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 23। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, जो कि क्या है माइनस का 23। दीपिका नाम है बच्चा मेरा। समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता दो। किसी को अभी भी कोई डाउट है? हमको माइनस प्लस ध्यान से करना है बच्चा, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने करा भी है गलत, तो यहाँ आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम एक दो क्वेश्चन और करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कब प्लस करना है कब माइनस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एपी समांतर श्रेणी 15, 11 और 7 का 11वां पद निकालो। -25 -25 माइनस का 55 और प्लस का 55। करेक्ट, इसको भी पोल में करेंगे बच्चा। वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चा। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है आपका। मैम आपका क्या नाम है? दीपिका बच्चा। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, सॉरी 14 बच्चों ने दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, 13 बच्चों का करेक्ट है, 17 बच्चों ने आंसर दिए हैं। वेरी गुड, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, 16 बच्चों का करेक्ट है अभी। तो 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 18 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जो 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। 29 बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 20 बच्चों का करेक्ट है। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 31 बच्चों ने आंसर दिया है, 22 बच्चों का आंसर करेक्ट है और बाकी बच्चों का आंसर गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना था, हाँ ए हमें देखना था, तो ए आपका कितना हो जाएगा 15 और डी आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा 15 -11। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 माइनस 15, क्योंकि दूसरे पद में से पहला माइनस होना है, बड़ी संख्या माइनस की है तो ऑफकोर्स माइनस में ही आएगा आंसर, और वो भी क्या आएगा 4। अब ए एन निकालना है तो कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 15, n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, और d आपका क्या है, d आपका है माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 15, ये आपका कितना आ जाएगा 10 और माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा बच्चा 15 माइनस का 40। बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है तो घटेगा, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, क्या आएगा क्या माइनस का 25। हाँ बी जो है बच्चा वो आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलो ये वाला करते हैं बच्चा। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, अभी हम आपका पोल लॉन्च करते हैं। पांच बच्चों का करेक्ट, ओके बच्चों 6 बच्चों ने आंसर किया, 5 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का करेक्ट है, मैम आंसर नहीं दिखा रहा मेरा। 1 सेकेंड बच्चे, अभी दिख रहा है क्या? यस मैम। 16 बच्चों का आंसर आया, 15 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 17 बच्चों का करेक्ट है। सत्ताईस बच्चों ने, 30 बच्चों ने आंसर किया है, 26 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 5 4 3 2 और 1। 31 बच्चों ने आंसर किया है, 27 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा बच्चे, 1 सेकेंड। हाँ बी करेक्ट आंसर है बच्चा। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ए हमें पता है 10 है, डी निकालोगे तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ए एन निकालेंगे तो ए का मतलब 10 और n माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 मतलब 29। डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, आपको फॉर्मूला याद ही हो गया अभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये कितना है बच्चा प्लस का 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 87। अभी ये देखो ये प्लस का है माइनस का है, घटेगा लेकिन आएगा किस में माइनस में। तो आंसर आपका क्या था, बी था, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, उसको ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा। माइनस का 20, माइनस का 17 और माइनस का 14, ठीक है। एपी है ये का 15वां पद बताओ। चलो
ट्राई करो। बस यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगी करने के लिए कि जब हम डी निकालेंगे दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करोगे ना बच्चा, तो ये जो माइनस है वो किसका है, फॉर्मूले का है, और ये वाला जो माइनस है वो किसका है, संख्या का माइनस है। तो ये जो दो माइनस तो कभी होते नहीं है ना बच्चे, तो दो माइनस मिलकर हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अभी देखना दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो किसमें आएगा आंसर, घटाना पड़ेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो प्लस में, तो प्लस में आएगा। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है अगर हमारे दोनों पद किस में है, माइनस में है तो। ओके, चलो ट्राई करो और बताओ 15वां पद क्या आएगा। ओके, करेक्ट है बच्चा। हाँ बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, ओके, ओके बच्चा, चलो देखते हैं। ए यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा माइनस का 20, डी आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 17, और माइनस माइनस 20, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं कितना आएगा, ये 3। अब ए एन निकालना है, बेसिकली ए 15 निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस एन माइनस 1 मतलब 14, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3। अभी जब प्लस का ही मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो प्लस में ही आएगा, और कितना आएगा 42, और 42 में से माइनस 20 करो तो बचेगा क्या, 22 बचेगा, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया भी है और करेक्ट आंसर भी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन है माइनस का 15 कॉमा माइनस का 13 कॉमा माइनस का 11 का 25वां पद बताओ। चलिए, इसका आंसर भी पोल में करना है बच्चों, जस्ट सेकेंड। मैम आंसर नहीं दिख रहा हाँ मेरा। बच्चा, दिखेगा, एक सेकेंड चेक कर लो, ऑन हो रहा था वो, अभी हो गया होगा, दिख रहा है अभी। हो गया, हो गया। कर दिया नहीं। यस मैम सर। कितनों का सही है? 6 बच्चों का करेक्ट है बच्चा। 8 बच्चों का करेक्ट है अभी बचा, थोड़ा ध्यान से करेंगे प्लस माइनस।
9 बच्चों का करेक्ट है, 16 बच्चों ने आंसर किया है। दस बच्चों का करेक्ट है बच्चे। ग्यारह बच्चों का करेक्ट है, 21 बच्चों ने आंसर किया है। बारह बच्चों का करेक्ट है। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे। 25 बच्चों ने आंसर किया है, 14 हो गया बच्चों का मैम। करेक्ट। बाकी बच्चे चलिए चलिए आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। सत्ताईस बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 28 बच्चों ने सी है आंसर मैम। किया है। हाँ, 15 बच्चों का करेक्ट है। अब जिसने भी गलत करा बच्चा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया। देखो करना कैसे था, ए तो आपको पता ही चल जाता है, पहला जो होता है वो ए होता है, तो -15 हो जाएगा। डी आपका क्या होता है, -13। A2 है ये, और A1 तो -15। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15। बड़ी संख्या प्लस किया तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और ये बेसिकली ये है क्या, 15 - 13 ना बचा, तो बचेगा तो 2 ही ना प्लस का, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा 2। अब an निकालना है तो क्या हो जाता है a प्लस n -1 और d। ओके, तो a की वैल्यू क्या है बचे, -15, और n-1 क्या है बचा, 25 -1, और यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, -15 प्लस 24 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख रही हो बच्चे, -15 और प्लस का 48। अभी ये क्या है बचा, ये आपका 48 में से -15 हो रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3, 33 बचेगा। ओके, और 33 से आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी पोल में करेंगे बच्चे, ध्यान से करेंगे, और प्लस माइनस का खास ध्यान रखेंगे बच्चों, जल्दी में गलत नहीं करना। मैम आपकी आवाज कट कर आ रही है। बच्चा हो सकता है नेट का कोई इशू। सारे बच्चों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? मैम जी। नो मैम। नो मैम। मैम अब क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, नो मैम। ठीक है बच्चे, ठीक है, अभी उसको ठीक आ रही है। आप लोग आंसर कर दो बच्चे जल्दी से। 7 बच्चों का करेक्ट है आंसर, 8 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों का करेक्ट है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है।
16 बच्चों का आंसर करेक्ट है। बच्चा और जल्दी से आंसर करो, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 23 बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है आंसर। लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यस मैम, कर दो काउंट। ओके बच्चा, चलिए 5 4 3 2 और 1। 25 बच्चों ने आंसर दिया है, 19 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो, पहला जो आपका पद होता है उसको तो हम ए कहते हैं, तो ये ए किसका हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं डी की। डी क्या होता है, -6 दूसरा पद और -10 पहला पद। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, A20 चाहिए हमको। ए क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा -10 और 20 -1, तो ये कितना हो जाएगा 19, और डी हमारा क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा -10, ये आपका 76 में से 10 जाएगा तो प्लस का 66 बचेगा, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया है और करेक्ट भी। ओके, चलो अगला टॉपिक देखते हैं बच्चा। अगला टॉपिक क्या है कि जो समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालना होता है। बच्चा अंतिम पद कह लो, जैसे मैं कहूं कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें n पद है, तो n वाला पद जो होगा वो अंतिम पद ही तो होगा। अंतिम पद का मतलब होता है उसके आगे कोई और पद नहीं है, तो जब उसमें n ही पद है तो वही अंतिम पद हो जाएगा। तो n व पद कहें या फिर अंतिम पद कहें, एक ही बात होती है। ठीक है, तो जब एक ही बात होती है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो भी सेम होता है जब हमें अंतिम पद निकालना होता है। ओके, जैसे हमने देखा कि माना कोई भी समांतर श्रेणी है, उसमें n ही पद है, तो जब हम nवा पद निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो अंतिम पद कहलाएगा। और nवे पद का फॉर्मूला होता क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, या फिर हम जब अंतिम पद निकालते थोड़ा सा अलग करने के लिए हम an को ना l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। l मतलब अंतिम पद की बात करें, लास्ट, अंतिम का मतलब क्या होता है लास्ट, तो al से भी आप या नॉर्मली l से भी लिख सकते हो। ओके, और वैसे ये फॉर्मूला हमको पता ही है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है पहला पद, an का मतलब होता है n पद, n का मतलब है पदों की संख्या की बात करें, और d का मतलब क्या होता है, सारवंतर होता है। ओके, तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर अंतिम पद निकालते हैं तो दिखाने के लिए, वैसे ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, an से भी लिख सकते हो, पर नॉर्मली अगर आपको अलग से लिखना, अलग दिखाना है तो आप लास्ट पद की जगह, an की जगह लास्ट पद निकालने के लिए l ही लिख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतिम पद निकालो, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर n पद निकालने का आता है, मतलब पदों की संख्या निकालने का आता है, n निकालने का आता है। फॉर्मूला वही है, आपको अंतिम पद दे दिया जाएगा, जो n हम निकाल रहे थे वो दे दिया जाएगा, हमको n निकालना होगा। कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये आपका क्या है, लास्ट पद है, अंतिम पद है, l हो गया। ए हमें पता है पहले पद को कहते हैं, डी आप निकाल ही लोगे, जब हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एल लिख देते हैं अंतिम पद को, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ओके, लास्ट पद की जगह क्या आ जाएगा 205, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और n तो हमें निकालना है तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा में 6। अब बच्चा ध्यान आपको ये रखना है कि पहले जो a है ना, जो प्लस में जो दूसरा पद है उसको दूसरे साइड भेजता है, और पद को एक से दूसरे साइड भेजोगे तो वो किसका हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। तो माइनस अगर हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 198, यहाँ पर क्या है n माइनस 1 और
6। बच्चा ध्यान रखना, जब हम एक पद को दूसरे तरफ ले जाते हैं या एक संख्या को दूसरे तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, सेम गुणा में हो जाता है। ये फॉर्मूला नहीं है, क्या नहीं है बच्चा, यही फॉर्मूला है। बच्चा 15D जो है ना वो फॉर्मूला नहीं है, वो आपका सॉल्व करके है। अच्छा अच्छा, हाँ वो n-1 ही फॉर्मूला है, क्योंकि अगर 20 निकालना होगा फिर 19 करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व कर रहे हो उसको, हर जगह नहीं लगेगा वो। यहाँ पर देखो फॉर्मूले का मतलब होता है जो हर जगह काम आए। ओके, ये देखो ये गुणा में ना दूसरी साइड क्या आ जाएगा, ये आपका भाग हो जाएगा। तो 6 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 18 3 और 3। लेकिन बच्चा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि आप पदों की संख्या सीधा 33 लिख के दे दोगे। 33 नहीं है, पदों की संख्या का मतलब क्या है, n की वैल्यू निकालनी, n-1 की नहीं निकालनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस में उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n का आंसर क्या आया बच्चा, 34। समझ आया बच्चे किस तरह से हमें इसको करना होता है, हाँ या ना? अगर समझ आ गया बच्चा तो फिर मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप ये वाला ट्राई करो। बस याद रखना यहाँ पर d कैसे आएगा, माइनस में आएगा, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस माइनस में लिखना है। ट्राई करो क्या आ रहा है n की वैल्यू, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। ओके ठीक है, ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 13 आएगा मैम। वेरी गुड बच्चा। मैम ये अनिल कुमार के नाम से कौन है मैम, ये इतनी सारी टाइपिंग कर रहा है कि मैम आवाज भी कट कट के आने लगती है और मैम स्क्रीन भी साफ नहीं दिखाई देती। बच्चा मैसेज मत करिए, अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आपको ऐसे मैसेज नहीं करना, ठीक है? आपको आंसर मैसेज करना है ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब नहीं करना, वरना फिर हम आपको रिमूव कर देंगे। बाकी बच्चों की स्क्रीन भी दिखना बंद हो जाती है ना बच्चा। अभी कोई आपको ऐसे करेगा, आपको नहीं दिखेगा, समझ नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत आपको भी होगी ना, तो इसलिए आप भी मत करो। इट्स ओके बच्चे, बस आगे किसी मत करना। चलो ये वाला मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। d निकालेंगे तो d के लिए हम 2 में से 5 माइनस करेंगे, तो बड़ी संख्या माइनस की तो ऑफकोर्स आंसर भी माइनस में ही आएगा। अभी देखो an कितना आ जाएगा बच्चा, a प्लस n-1 और d। a यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू तो निकालिए, लेकिन an की दी गई है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और d का मतलब कितना हो जाएगा, -3। सबसे पहले a वाली संख्या को दूसरी तरफ भेजते हैं, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 और 3, वो भी किसका, माइनस का। ये कितना हुआ, माइनस का 36, क्योंकि दोनों माइनस का है। अभी दोनों माइनस का होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, जुड़ेगा। और
n-1 निकालेंगे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस का 3 था उसको सीधा ही भेज देता है दूसरी तरफ। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 12, और n बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आंसर आपका आएगा 13, जो कि आपने दिया भी है और करेक्ट भी है। ओके, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा अलग से करना पड़ता है। अलग का मतलब क्या है, हमसे पूछा जाएगा कोई पद देके क्या ये श्रेणी का पद है या नहीं। तो बच्चे हमने देखा कि पदों की जो संख्या होती है वो किसमें होती है, प्राकृतिक संख्याओं में 10 पद हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास कितने नोट है, तो आप क्या कहोगे, या कितनी चॉकलेट है, पेन है, तो पूरा ही होगा ना, 1 2 3, ऐसे तो नहीं होगा 1.5 आपके पास पेन होगा, नहीं। संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती। चीजों की जो भी क्या होती है, काउंटिंग होती है, गिनती वाली संख्या होती है, गिनने के लिए जो संख्याओं का उपयोग होता है वो तो दशमलव में नहीं होती ना बच्चे। तो इसीलिए बस अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपकी श्रेणी का पद है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्याओं में आ रही, पूरी संख्याओं में आ रही है, 15 20 10, तो वो पद है उस श्रेणी का। अगर मान लो दशमलव में आ रहा, 16.5 10.25, तो वो श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी दशमलव में होती ही नहीं है। ओके, समझ आ रहा है बच्चा। चलो, तुम अब ट्राई खुद से करोगे, मैंने आपको हिंट दे दी क्या करना है। n निकालना आपको आता ही है, बस n निकालने के बाद देखना है कि पूरी संख्या आ रही है तो वो पद होगा, अगर पूरी संख्या नहीं आ रही है, दशमलव में आ रही है, तो वो पद नहीं होगा। ओके, चलो ट्राई करो जल्दी से, होगा कि नहीं। जस्ट 1 सेकेंड, ट्राई, जल्दी से ट्राई करेंगे। यस और नो में आंसर देना है बच्चा। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। ठीक है, ओके, आंसर नो है बच्चा। देखते हैं किस तरह से आएगा। ये हमें पता है, ये हमारा क्या दे रखा है, लास्ट पद, यही तो चेक करना, तो ये लास्ट पद हो जाएगा। यार यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5, तो 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चा, L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। लास्ट पद हमारा क्या है, 301,
और a क्या है 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा n-1 और मैम ये दशमलव में आपका, आएगा। हाँ तो फिर वो उसका आंसर नो होगा ना बच्चा। अगर दशमलव में आएगा तो वो पद नहीं होता, अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो वो पद होता है। तो ये कितना हो जाएगा -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 296 और ये क्या हो जाएगा n-1 और गुणा में 6। तो अभी कितना हो जाएगा n-1 बराबर 296 बटे में 6 आ जाएगा। अभी देखते हैं बच्चे, यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये 6 है, 6 चौको 24, ठीक है। तो 24 होगा मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर। अभी 24 होगा बच्चा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा 56, ठीक है। अब 9 बार जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा 54, 2 अभी भी बचा और 2 बचा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा और 0 आएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 3 चलता रहेगा। तो अभी n-1 आया ये, तो इस साइड जाएगा, एक जोड़ दोगे तो 50.33 आएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो भी किस में आ रहा है, दशमलव में ही आ रहा है ना बच्चे। जब दशमलव में आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि पदों की संख्या या वस्तुओं की जो संख्या होती है वो कभी भी दशमलव में नहीं होती। अभी कैसे 1 2 3 4 ऐसे ही तो पद हम गिनते हैं, कभी भी ऐसे तो नहीं गिनते 1 1.5 1.7, इस तरह से पदों की संख्या होती नहीं है। इसलिए हमको क्या देखना था कि अगर दशमलव में हमारे पदों की संख्या आ रही है तो वो आपका समांतर श्रेणी का पद नहीं कहलाएगा। ओके, समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस मैम। ओके चलो फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए ये वाले क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, फिर हम आप ही ट्राई करोगे, आप ही सॉल्व करोगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, दो संख्याओं में 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, तो बच्चे आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। अब 1 2 3 4 ये तो एक एक अंक की है ना बच्चा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले 2 अंक की 12 संख्या में 10 होती है, हाँ अच्छा वैसे 10 होती है, लेकिन 12 में हमें क्या चाहिए, हाँ 3 से विभाजित चाहिए। तो क्या 10 3 से विभाजित होती है, नहीं होती। 11 होती है, नहीं होती। 12 होती है। तो हमारा जो भी श्रेणी होगी वो 12 से स्टार्ट होगी। अब 12 के बाद जो अगली संख्या होगी जो 3 से विभाजित होती है वो तो 15 ही होती है ना बच्चे, 13 14 तो होती नहीं है। तो हमारा ए कैसे आ गया, ए हमारा आ गया 12, ठीक है। डी हमारा आ गया क्या 15 - 12 जो कि 3 है। या फिर आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो जिससे विभाजित संख्याएं पूछी जाती हैं वही आपका क्या रहता है, वही आपका डी होता है। जैसे 3 से विभाजित है तो 3, ठीक है। और अगर 5 से है तो 5 ही आपका डी होगा, सारवंतर वही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की। तो लास्ट 2 अंकों की संख्या क्या होती है 99, क्योंकि 100 करोगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लास्ट जो है वो 99, 99 3 से विभाजित होती है, हाँ होती है। तो लास्ट आपका आ गया एल आ गया। चलो अभी मुझे बताओ कितनी संख्या हुई। एल हमने बता दिया आपको, ए बता दिया, डी बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और बताएंगे यहाँ पर कि एन की वैल्यू क्या आ रही है। नहीं नहीं बच्चों आपको संख्या नहीं बतानी है, आपको बस एन बताना है। ट्राई इट, जल्दी से ट्राई करो क्या आ रहा है। हो गया मैम। ओके वेरी गुड। ओके
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। प्लीज करेक्ट आंसर है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं एल कितना दिया गया है। ऑफकोर्स एल हमने 99 बताया था, तो 99 होगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, एन की वैल्यू हमें निकालना है, और डी आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 12 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये n-1 और 3 तो है ही। ये कितना बचा बच्चा 87, और ये कितना हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये यहाँ पर मतलब डिवाइड में आ जाएगा, और ये n-1 है। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 29, और n बराबर कितना आ जाएगा 29 + 1 30 हो जाएगा। ओके, तो 30 जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए, 3 अंकों की 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बच्चा 3 अंक की संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। तो 100 तो 3 से 4 से विभाजित होता है, तो ए तो हमें मिल गया, और डी हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस संख्या से विभाजित पूछ रहे हो वही ही डी होता है। ठीक है, लास्ट संख्या जो होती है वो कितनी होती है 999, ये तो जाएगा ही नहीं। अब 9 9 8 करेंगे तो क्या ये 4 से विभाजित होगा। ठीक है, देखते हैं 4 से विभाजित होगा कि नहीं। नहीं होगा ये 4 से विभाजित, तो अभी कहता है 9 9 7, ये तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो लास्ट आपका क्या आएगा 996। तो ये लास्ट पद है। डी आपको पता है, ए आपको पता है। अब जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि एन क्या आएगा। ट्राई बच्चे जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर। ओके, बच्चा ध्यान से देखो, 125 ही आएगा कि कुछ और आएगा, क्योंकि 125 आंसर नहीं है बच्चे, पर ऐसा मिलता जुलता भले ही आंसर है। 1 मिनट का टाइम और दे रहे बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, ओके। 25 नहीं बचे, 25 तो बहुत कम होता है।
ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 225 इज द करेक्ट आंसर बचा। देखो ए आपका कितना हो जाएगा, बता दिया था 100। डी हमारा कितना आ जाएगा 4। लास्ट पर हमने बता दिया था 996। अभी हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1। ओके 996, ये कितना हो जाएगा बचा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा n माइनस 1, और डी तो आपको पता है 100 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 996 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 और गुणा में 4, कितना आ जाएगा ये 896, और ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 और 4 बटे में जाएगा तो कितना आ जाएगा 996 बटे 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। और 4 से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे बचा, तो 4 से काटोगे तो कितना आएगा 2 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये किसकी वैल्यू आई है n माइनस 1 की, तो n क्या हो जाएगा 224 प्लस 1, जो कि आपका क्या है 225। ओके तो आंसर आपका कितना आया 225। समझ आया बचा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं बचे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पूर्ण में। ओके किसी को कुछ डाउट है बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो।